नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटें हैं और 90 सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा बवाल मचता है हरियाणा की गरोंडा सीट के ऊपर। और क्यों ना मचे, क्योंकि इस सीट पर दावेदारी बहुत है। भाजपा की बात करें तो उसके दावेदार बहुत हैं, कांग्रेस की बात करें तो भरमार लगी हुई है, अगर बीएसपी की बात करें तो उसके लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन बड़ा धमाका हुआ है हरियाणा की राजनीति के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश राणा कैरवाली ने भाजपा को अलविदा कर दिया है। अब क्यों किया है, कैसे किया है, सीधी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, अब तक टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको? मेरे को लगना ना लगना ये विषय नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 14 साल अपने जीवन के दिए और 14 साल में जो पार्टी मेरे को समझ नहीं पाई, जिस तरीके से मैंने बूथ लेवल पर काम किया, जिला इकाई में काम किया, प्रदेश इकाई में काम किया, मैंने अपने जीवन के अमूल्य 14 वर्ष दिए हैं। और जहां मान सम्मान ना मिले और 14 साल निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी ये सोच के निकालें भी पार्टी अब देगी मान सम्मान, अब देगी मान सम्मान। पार्टी कुछ लोगों के बीच में, मात्र 3-4 लोगों के बीच में करनाल इकाई में वो झूठ की राजनीति करते हैं और उस इकाई के अंदर ही रह के चली गई पार्टी। प्रदेश इकाई को जिला इकाई झूठ बोलती रही, नीचे धरातल पे कुछ नहीं। आने वाले समय ऐसा होगा कि यहाँ करनाल जिले में कार्यकर्ता ढूंढना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। सतीश जी, आपको क्या लगता है, आप खुद रहे इस टीम के अंदर, 14 साल वनवास काटा है क्या फिर आपने? मैंने 14 साल, मैं कहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, मैंने 14 साल पार्टी में बनवास ही काटा है। काम तो खूब किया आपने, मैंने सिर्फ काम ही किया है, धंधा भी किया खूब। मैंने कोई धंधा नहीं किया। मेरा 2004 से 3 से लगभग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा कोई एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं है। ना मैं कोई लोकल लेवल पे काम करता हूँ और ना मेरे को कोई उम्मीद थी, ना मैंने कोई चाहत रखी। मैंने सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश में, जिले में, अपने हलके के लिए, गरीब जनता के लिए और आम जन के लिए काम किया है। मेरी सोच यही थी कि कार्यकर्ता के काम होते रहे। जब छोटे छोटे कार्यकर्ता दुखी होते थे तो पीड़ा होती थी भी जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं उन्हीं का काम नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ रहने का फायदा क्या। आपको लगता है कोई सुखी है? मेरे को नहीं लगता कोई सुखी है। ये पीड़ा धीरे धीरे से आपने तो बाहर निकाल ली, तो बाकियों की कब निकलेगी? ऐसे साहस होता है, किसी ने साहस नहीं किया, मैंने साहस कर लिया। और अभी मार्च अप्रैल तक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है करनाल जिले की। और घरोंडा की मैं बात करूं, लगभग 5,000 कार्यकर्ता तैयार बैठा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कब छोड़ेगा? मार्च अप्रैल तक मैं आपको दिखा दूंगा, धीरे 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 करके सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और तमाम पार्टी के अपने अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, मंडल स्तर के से लेकर प्रदेश में मोर्चों में अलग अलग जगह काम किया, वो सभी मायूस और हताश हैं। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सतीश जी, आप जिन लोगों के साथ रहे, एक आपका टोला रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या वो भी तैयार है आने के लिए? बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से मैंने ज्वाइन की 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी, 600-700 लोगों का हुजूम चंडीगढ़ यहाँ से 8 बजे रवाना हुआ। देखने लायक था मंजर। सभी ने एक ही सुर में कहा भी हमें पार्टी छोड़ना ही बेटर है और खुशी खुशी से लोग खुशी खुशी से चंडीगढ़ ज्वाइन कराने के लिए लोग गए। और हल्के के अंदर, जिले के अंदर बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में। सभी कार्यकर्ता यही कह रहे हैं भी आप अच्छी जगह गए हो। सतीश जी, आपने भाजपा छोड़ने से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कर दी, मैसेज फ्लैश कर दिया और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री चंडीगढ़ बुलाते हैं। इतने समय के अंदर जो कांग्रेस की अंदर घबराहट जो पैदा रही, वो उसका आकलन किया आपने? क्या रहा? मेरे को किसी से घबराहट ना मेरे से हुई और ना मेरे को किसी से घबराहट है। मैं कार्यकर्ता हूँ और ज़मीनी स्तर पे रहता हूँ। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और जनता की आवाज़ हूँ। मैंने लोगों के बीच में रह के राजनीति करनी है, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करनी है। आगे भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा तो लोगों के बीच में रह के काम करूँगा, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के काम करूँगा। एक बार पहले भी आपने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था, उस समय आपको पट्टू पा लिया गया था। क्या लालच दिया गया था उस समय? नहीं, देखिए, मैंने उस टाइम भाजपा नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। इसलिए इस्तीफा दिया था कि लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे।
कहीं ना कहीं हम भी दुखी थे भी, जिसके लिए हमने काम बोलना उसके काम ना हो, वो हमारे बीच में आता था, हमारे काम नहीं हुए जी। छोटे छोटे काम होते हैं, नौकरी की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि नौकरी तो मिलती ही नहीं। तो जब वो छोटे छोटे काम नहीं हुए, इसलिए हमने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी इस पद पे रहने का फायदा नहीं है जब लोगों के हम काम ही ना करा सके। नौकरियां अभी करनाल के 2 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है नौकरियों बेचने का मामले का। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी के कायल भी हूँ कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो नहीं मानते, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी, करती आई या करेगी, वो उनका मामला है। अब एक मैंने नेता भी शामिल है, जिम्मेदार नेता। जो भी जिम्मेवार नेता इसमें शामिल होगा, वो भ्रष्टाचार की अगेंस्ट या पक्ष में होगा। देखो, अगेंस्ट वाले भी बहुत हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और जो लिप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई, निश्चित रूप से कार्रवाई पार्टी करेगी उनकी। अब तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब तो मेरा विपक्ष हो गया हो। मैंने तो जनता की आवाज़ पहले भी उठाई है, पक्ष में रह के और विपक्ष में रह के तो मैं और ज़्यादा आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, बात करें हम लोग कि अगर एक तुलनात्मक बात करें, 14 साल आपने भाजपा को दिए हैं और उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज किया है। अगर दोनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस में रहा? देखिए, भ्रष्टाचार की बात मैं करूं, सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे होता रहा है। अफसरशाही कहीं ना कहीं हैवी होती है, लोग नहीं मानते। पहले भी भ्रष्टाचार हुआ, अब भी भ्रष्टाचार है, पहले भी नकेली कसती रही है, आगे भी कसती जा रही है सरकारें। वो एक प्रक्रिया चलती रहती है। जो भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती है, ये कोई विषय नहीं है। तो सरकारें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार 10 साल रही है और वो किसानों के मसीहा रहे हैं। लोग उनको पूजते भी हैं और मानते भी हैं कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर आया तो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के सेवा 10 साल दी, वो असली किसानों के मसीहा है। किसानों के बारे में अगर सोचा है तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। नहीं, बात करें जब आपने सारे पद छोड़ दिए थे, उस समय आपको क्या लालच दिया गया, वापिस आपको पद देखिए, दिए गए, बड़ा पद दिया गया उसके बाद? ये कोई बड़ा बड़ा पद अपने आप में जिलाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष किसान मोर्चे में बनाया, मेरे को मेन बॉडी में नहीं बनाया। अगर मैं लालच की बात करूं, लालच तो कोई नजर नहीं आता। मेरे को कोई सरकार की हिस्सेदारी थोड़ी मिली है भाई, मैंने वहाँ ड्रामा किए और सरकार का मैं मंत्री बन गया या चेयरमैन बन गया। मैंने तो कोई इस तरह की लालच लिया नहीं। अब तो चेयरमैन का ऑफर दिया था आपको। देखिए, बात चेयरमैन की नहीं है, बात सम्मान की हुई है। उन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, मैंने पार्टी छोड़ दी। भाई कहाँ तक घुटे, और मैंने 1 साल के लिए उचित नहीं समझा भाई सम्मान लेना। मैंने कहा मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता के काम उतरे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपकी बिल्डिंग तोड़ दी थी डीटीपी विक्रम ने और खुद भ्रष्टाचार में पकड़ा गया मैंने उसके सरकार खिलाफ में रहते हुए। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मेरे से पैसे मांगे गई, उस टाइम किसी ने नहीं सुनी। तो बाद में वो पकड़े भी गए, सबके सामने वो खेल आया है। वो भी शरारत के साथ तहत मेरी बिल्डिंग तोड़ी गई थी। अगल बगल में बिल्डिंगें बन रही थी, उनको नहीं छेड़ा गया। चलो, वो एक विषय था, भूल चुके उस बात को। आगे की बात, अगर मैंने पार्टी छोड़नी होती मैं उसी टाइम छोड़ देता। अगर हम बात करें आपकी नाराजगी किससे है, मुख्यमंत्री से नाराजगी है या जिलाध्यक्ष से नाराजगी है या आपकी नाराजगी लोकल विधायक जो घुरौंडा के विधायक है उनसे नाराजगी है? ये लफड़ा क्या था कि जिस वजह से आप, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी, एक बड़ा संगठन छोड़ना पड़ा? देखिए, जिला इकाई प्रदेश इकाई को गुमराह कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने टिकट आपस में ही बांट लिए हैं। योगिंदर राणा जी और हरविंदर कल्याण की एक दो आदमी और तिगड़ी चौगड़ी बन चुकी है जो मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। घरौंडा की अगर मैं बात करूं, तराही तराही हो रही है। जिले की अगर मैं बात करूं, कार्यकर्ताओं का कहीं मान सम्मान नहीं हो रहा। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जिसको संगठन की कोई नॉलेज नहीं है, जो पूरा गुमराह पार्टी संगठन को कर रहा है। और मैं तो अब मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश से अपील ही कर सकता हूं, अगर आप लोगों को अपना संगठन बचाना तो ऐसे व्यक्ति को दरकिनार करके कोई अच्छा व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। और विधायक से क्या नाराजगी आपकी? विधायक को जनता अब की बार सबक सिखा देगी, तो आने वाले समय में कांग्रेस का वहाँ विधायक होगा तो ऑटोमेटिकली जनता जवाब दे देती है हर सवाल का। लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट है, कई लोग आजाद खड़े हो जाएंगे, घुरौंडा से काफी बड़ा महासंग्राम होने वाला है वहां पर, क्या लगता है? देखिए, कोई महासंग्राम नहीं है और पार्टी के अंदर कोई क्लैश नहीं है। जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी, हम सब का कर्तव्य यही बनता है, आगे भी पीछे भी हमने किया कि हम पार्टी के लिए काम करने आए हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का 34 साल से घरौंडा के अंदर विधायक नहीं है, उस भ्रम को आने वाले समय में हम तोड़ देंगे। सतीश जी, आपकी दावेदारी घरौंडा में रहने वाली है या असंध में?
मेरी दावेदारी घरोंडा मेरा नहीं है। मैं घरोंडा का कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं निशाना टारगेट आपका असंध और निशाना घरोंडा पे लगा रहे हो? पार्टी जहाँ सम्मान देगी मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। सतीश जी, काफी नुकसान हुआ है, मुझे पता लगा आपका। ये विषय नहीं है। पार्टी जहाँ बीती बिताई छोड़ दे, आगे की सुध ले। हमने पिछला सब छोड़ दिया, आगे की रणनीति हमने तय करनी है। पिछला हम सब भूल चुके हैं, सबसे नाराजगी हमने आज खत्म कर दी है। हमने जो बोलना था बोल दिया मीडिया के माध्यम से। हम पार्टी के लिए सेवा करने आए, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। बस हमारा लक्ष्य है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आना। सतीश जी, हरियाणा की राजनीति में गेम चलता है जाट का और नॉन जाट का। आप नॉन जाट हैं, देखिए, जाट का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, क्या लगता है आपको? बरादरी की बात कुछ लोग करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। प्रदेश के अंदर भी इस तरह की कोई बात ही नहीं है। जाट और नॉन जाट वो भी हमारे भाई हैं। अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर जाटों के बगैर आपकी सरकार, चाहे वो भाजपा की या कांग्रेस की, किसी की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या जाट बिरादरी की है। और राजपूतों का भी जाटों के साथ बड़ा तालमेल है। 9% के करीब हरियाणा के अंदर राजपूत समाज है। कहीं ना कहीं भाजपा को राजपूत समाज 90 से 100% वोट राजपूतों की बीजेपी के साथ जाती थी। आने वाले समय में वो सारा वोट कन्वर्ट कांग्रेस की तरफ हो रहा है। मैं उम्मीद भी करता हूँ हम झोली भिलाएंगे समाज के सामने भी। हम हर गांव में, हर प्रदेश के जिला इकाई में जाएंगे भी, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को वोट दें और वहीं हमारा मान सम्मान है। नहीं, बात करें कि अब जो ये आपने काम कर दिया, आप कांग्रेस में आ गए हैं जी, अब तोड़फोड़ जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हम बड़ी संख्या में प्रदेश लेवल पर हम एक बहुत बड़ी टीम को ज्वाइन करा रहा हूँ। बहुत बड़ा, लगभग 10,000 लोगों का एक ग्रुप है जो बैकवर्ड समाज से है। तो एक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को मैं जल्दी ज्वाइन करा रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क प्रदेश लेवल पे है। तो मैं 36 बिरादरियों की राजनीति करता हूँ। मैं कल एक समाज की राजनीति नहीं करता। अच्छा, भाजपा के कौन कौन से नेता शामिल हैं किस चीज़ में? कांग्रेस में आने के लिए? देखो, ये नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत इशारा कर सकते हो। नहीं, इशारा नहीं होता, वो गुप्त बातें होती हैं। वो पहले ही अगर हमने बोल दिया तो कौन आएगा? तो आप खुद समझदार हैं। धीरे धीरे अब चालू हो गई है प्रक्रिया, डेट खुल गया है, सब लोग आने को तैयार हैं। जी जी, मुझे एक बात पता लगी, आपकी प्रियंका जी से मुलाकात हुई थी, ये बात सही है या झूठ है? नहीं, मेरी तो पहले भी बात होती रही है, आगे भी बात हुई है, अभी भी नेक्स्ट वीक भी बात हुई है। नहीं, कांग्रेस ज्वाइन करने के इस पूरे बिल्कुल प्रोसेस हुई है, बिल्कुल हुई है। और मैं मिलता रहता हूँ। मेरी वो बड़ी बहन है, कहीं ना कहीं देखो उनसे भी प्रेरणा मेरे को मिली है। तो ऐसा नहीं है, मेरा सभी के साथ संपर्क तालमेल मैं रखता हूँ। किरण चोपड़ा का धन्यवाद करना चाहेंगे आप? देखिए, किरण चोपड़ा जी हमारी माँ है और माँ को कभी धन्यवाद नहीं किया जाता, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद लिया था आपने भाजपा छोड़ने का? नहीं, मेरा उन पे सदैव आशीर्वाद रहा है। हमारे बाबूजी थे अश्विनी चोपड़ा जी, मेरा उनके साथ पिता और पुत्र का रिश्ता था। उनका मैं बहुत बड़ा फैन था। वो एक मेरे को, जैसे उनका पुत्र आदित्य ऐसा ही सतीश को समझते थे। मेरा हमेशा उनसे मिलना जुलना रहता है, पहले भी रहा, आगे भी रखूँगा। वो उनका आशीर्वाद मेरे पे पूरा है और मैं एक राजनीतिक रूप से नहीं, एक बेटे के रूप में उनसे मिलता रहता हूँ और सदैव माँ बेटे का रिश्ता हमारा रहेगा। सतीश जी, आखिरी सवाल कर लेते हैं दोस्तों सतीश जी से। सतीश जी, आपने ये पूरी भूमिका बनाई कैसे? मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई, मैंने घुटन महसूस की। मेरे काम नहीं हो रहे थे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। जब मैं 14 साल के संघर्ष भाजपा में दिया, मैं काम किसको बोलूँगा? मैं काम जनता के, अगर कोई भाई काम के लिए आता, मैं किसको बोलूँगा? वहाँ बिल्कुल स्टॉप लगा दिएगा, अभी काम ही नहीं करने। तो मैं फिर वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं था। मैंने समय समय पर पार्टी को आगाह भी किया भी ऐसे हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने बार बार बोला भी अभी ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। अब एक लास्ट बात थी, जो सबर से बांध भर चुका था, तो अब वो टूट चुका है। वो क्या थी? भी कब तक? भी 14 साल तो हो गए हैं, वो कब तक आएगी बात? भी जब मान सम्मान की बात होगी, एक कार्यकर्ता का काम होंगे, तो वो काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने बेहतर ही समझा। आपकी डिमांड क्या थी पार्टी में? अगर मान लो मेरी डिमांड कोई आपसे डिमांड, पूछे, मान लो मुख्यमंत्री जी ने पूछा सतीश जी कौन सी जिम्मेदारी दें आपको, तो आपके मन में क्या था? मेरे मन में कोई नहीं था, ना मैंने लालच किया। मेरी लड़ाई स्टार्टिंग में टिकट की थी, एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने की थी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने फिर भी काम किया। वो पार्टी का काम था भाई, सम्मान किस रूप में देना है।
मेरी कोई डिमांड नहीं थी, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कभी इस तरह की कोई लालच भरी बात नहीं की। जाते जाते एक सवाल कर लेते हैं कि जो क्या आप मानते हैं कि जिला करनाल के अंदर लेग पुलिंग का बड़ा काम है पार्टी के अंदर? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि आने वाला समय करनाल के लिए घातक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शरीफ आदमी हैं, उनको पता ही नहीं है अभी नीचे क्या हो रहा है। ये जो लोग जिला इकाई पे बैठे हैं, आपने देखा है पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सम्मानित कार्यकर्ता, वो सब लोग घरों में बैठ गए हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्फोट इसको इसका तो पद दे दिया पूर्व जिलाध्यक्ष को। पूर्व जिलाध्यक्ष एक नहीं है ना, 5-5 6-6 पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी एक संख्या है जो पार्टी के लिए काम करते रही है, किया है। उन लोगों में भी आज मायूसी झलक रही है और समय बताएगा क्या होने वाला है। बड़ा विस्फोट करनाल में होगा, धमाका धमाका। धमाका होगा दोस्तों। आपको बता दें, बड़ा धमाका करनाल की राजनीति में होने वाला है। करनाल की राजनीति में नहीं, हरियाणा में होगा, क्योंकि सतीश को बना दिया गया था हरियाणा स्तर का नेता, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोस्तों क्या रहने वाला है, वो जो पिक्चर मैं आपको बताने जा रहा था कि सतीश कैरवाली को आखिरकार किसका आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद आप इस खबर में अच्छे से सुन सकते हैं कि इस पूरी सतीश राणा कैरवाली को भाजपा छुड़वाने में और कांग्रेस ज्वाइन कराने में किन लोगों का हाथ है। ये राज नहीं है। इस खबर को देखने के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जिन लोगों के दिमाग में भ्रम है वो अपना भ्रम अभी से निकाल लें और उन लोगों को अभी से सेट कर लें, पकड़ लें, उनको अपना मान सम्मान दे दे, वरना धमाके तो होंगे ही। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.